मजमूआ सवालात 5 शुरू करेंगे हम। सबक एहतमाल हमारा ख़त्म हो चुका है, उसकी चारों मशक़ सेट हमने देखी हैं। उसके तमाम वीडियोज़ ऐप पर भी अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा वो अब तक देख लें। क्रिसेंट ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस की तरफ से मैं सैयद फ़रासत हुसैन, आप लोगों का रियाजी का उस्ताद। ठीक है, अब शुरू करते हैं मजमूआ सवालात 5। पहला सवाल दिया गया है, मुंदरज झैल सवालों के सही मुतबादिल जवाब का इंतखाब कीजिए। कि कुछ सवाल हैं जिनके 4 मुतबादिल दिए गए हैं, उसमें से किसी एक मुतबादिल का इंतखाब करना है। दर्ज झैल में दिए हुए मुतबादिल में से कौन सा एहतमाल मुमकिन नहीं है। दर्ज झैल में से दिए हुए मुतबादिलों में से कौन सा एहतमाल मुमकिन नहीं है, ये सवाल है। पहला एहतमाल है 2/3, दूसरा एहतमाल है 1.5, तीसरा एहतमाल है 15%, जिसके माने होते हैं 15/100 के। इसके माने क्या होते हैं? 15/100 के, है ना। फीसद यानी 100 में से, फीसद यानी क्या? 100 में से। और उसके बाद है 0.7, 0.7, 0.7 मतलब क्या हो जाएगा? 7/10, 7/10। ये देखिए, मैंने कई दफ़ा आपको बताया है कि एहतमाल जो है वो 0 से कम नहीं हो सकता और 1 से ज़ायद नहीं हो सकता, वो 0 और 1 के दरमियान होता है। तो इन चारों वक़ुओं में से वक़ुआ बी एक ऐसे, नहीं वक़ुआ बी का जो बी जो मुतबादिल है वो एक ऐसा एहतमाल है जो 1 से ज़ायद है। 1 से कैसा है? ज़ायद है। और कितना है वो? 1.5 है। कितना है? 1.5। तो ये बाकी सब जो है 2/3 या 15% यानी 15/100 और 0.7 यानी 7/10, ये सब 1 से छोटे हैं और 0 से बड़े हैं। लेकिन 1.5 1 से बड़ा है, इसलिए वक़ुआ भी एक ऐसा एहतमाल है, या फिर बी जो मुतबादिल है वो एक ऐसा एहतमाल है जो मुमकिन नहीं है, जो मुमकिन नहीं है। ठीक है, चलिए। एक पासा फेंका गया है तो ऊपरी रुख पर 3 से छोटा अदद हासिल होता है। दूसरा सवाल दिया गया है, एक पासा फेंका गया है तो ऊपरी रुख पर 3 से छोटा अदद हासिल होता है। इस वक़ुए का एहतमाल डैश 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 है। देखिए, हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हमने कई दफ़ा भी ये सवाल हल किए हैं कि एक पासा फेंकने पर 6 इम्कानात हासिल होते हैं। कितने इम्कानात हासिल होते हैं? 6 इम्कानात हासिल होते हैं। ठीक है तो इसलिए इस सवाल का नमूना औसत की तादाद हो जाएगी 6। क्या पूछा गया है कि ऊपरी रुख पर 3 से छोटा अदद हासिल होता है, तो 3 से छोटे आदाद एक पासा फेंकने पर 2 ही हासिल होते हैं, 1 और 2, 1 और 2। तो इसलिए वक़ुए की जो तादाद हो जाएगी, अगर वक़ुए का नाम देंगे ए, तो वक़ुए के अरकान की तादाद हो जाएगी 2। और अगर इनका एहतमाल लेना है, क्या लेना है? इनका एहतमाल लेना है, इस वक़ुए का एहतमाल लेना है, तो वक़ुए का एहतमाल मसावी है वक़ुए के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत की तादाद। 2/6, 2 1 का 2, 2 तिया 6, 1/3। क्या आ जाएगा जवाब? 1/3। तो सही जवाब आएगा मुतबादिल बी 1/3। ठीक है, ये देखिए, 1 से 100 के दरमियान लिए गए मुफर्रद आदाद का एहतमाल डैश 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 है। 1 से 100 के दरमियान कितने मुफर्रद आदाद हैं? 1 से 100 के दरमियान कितने मुफर्रद आदाद हैं? सबसे पहले ये आपको देखना पड़ेगा, उनकी एक तरतीब, एक इनकी फहरिस्त बनानी पड़ेगी कि 1 से 100 के दरमियान कितने मुफर्रद आदाद हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? मुफर्रद आदाद की एक फहरिस्त बनाते हैं। मुफर्रद आदाद यानी वो आदाद जो किसी से तक़सीम पज़ीर नहीं होते अपने अलावा। 1 ना मुफर्रद है ना मुरक्कब है, 2 अलबत्ता क्या है? 2 मुफर्रद है, 3 भी मुफर्रद है, 4 मुफर्रद नहीं है, 5 मुफर्रद है, 6 मुफर्रद नहीं है, 7 मुफर्रद है, 9 मुफर्रद नहीं है, 10 भी मुफर्रद नहीं है, 11 मुफर्रद है, 12 मुफर्रद नहीं है क्योंकि 2 से तक़सीम पज़ीर है, 3 से तक़सीम पज़ीर है, 4 से तक़सीम पज़ीर है, 6 से भी तक़सीम पज़ीर है, 12। 13 अलबत्ता मुफर्रद है, 15 नहीं है मुफर्रद। 15 के बाद जो है 17 जो है वो क्या है? मुफर्रद अदद है। 17 कैसा अदद है? 17 एक मुफर्रद अदद है। 19 मुफर्रद अदद है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 एक मुफर्रद अदद है, 24, 25, 26, 27 ये मुफर्रद अदद नहीं है, 28 भी मुफर्रद अदद नहीं है,
29 अलबत्ता एक मुफर्रद अदद है, 30 मुफर्रद अदद नहीं है, 31 एक मुफर्रद अदद है। देखिए कोई भी जुफ्त अदद मुफर्रद नहीं होता, क्योंकि जुफ्त आदाद क्या होते हैं, जुफ्त आदाद 2 से तकसीम पजीर होते हैं। तो हमें बस ताक़ में ढूंढना है। तो 31 तकसीम पजीर नहीं है किसी से, तो 31 क्या है, 31 मुफर्रद है। 32 मुफर्रद नहीं है, 33 मुफर्रद नहीं है क्योंकि वो 3 से तकसीम पजीर है। 34, 35, 36, 37 अलबत्ता क्या है, एक मुफर्रद अदद है। 38 नहीं है, 39 भी नहीं है क्योंकि वो 3 से तकसीम पजीर है, 13 से तकसीम पजीर है। 40 नहीं है, 41 अलबत्ता एक मुफर्रद अदद है। 42 नहीं है, 43 एक मुफर्रद अदद है। 44 नहीं है, 45 भी मुफर्रद अदद नहीं है, 46 भी नहीं है, और 47 जो है, 47 एक मुफर्रद अदद है। 48 नहीं है, और 49 भी नहीं है क्योंकि 49 7 से तकसीम पजीर है ना, और 50 भी नहीं है। अब हम देखेंगे 51 भी नहीं है क्योंकि वो 17 से तकसीम पजीर है। 52 नहीं है, लेकिन 53 एक मुफर्रद अदद है। 54, 55, 56 ये मुफर्रद आदाद नहीं है। इसी तरह 57, 98 मुफर्रद आदाद नहीं है। 59 अलबत्ता एक मुफर्रद अदद है। 60 नहीं है, 61 एक मुफर्रद अदद है। 62 नहीं है, 63 नहीं है, 64 नहीं है, 65 नहीं है, 66 नहीं है। 67 अगर आप देखेंगे तो 67 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता। 67 देखिए किसी के पहाड़े में आता है क्या, 67 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता, तो एक मुफर्रद अदद है। 68 नहीं है, 69 3 से तकसीम पजीर है, तो 69 भी क्या कहेंगे, एक मुफर्रद अदद नहीं होते बल्कि एक मुरक्कब अदद है। 70 नहीं है, 71 अलबत्ता एक मुफर्रद अदद है। इसी तरीके से 73 एक मुफर्रद अदद है। 74, 75, 76 और 77 ये मुफर्रद आदाद नहीं हैं क्योंकि 77 7 से तकसीम पजीर है। 78 नहीं है। 79 अलबत्ता एक मुफर्रद अदद है। 80 नहीं है, 81 नहीं है, 82 नहीं है, 83 नहीं। आप 83 देखिएगा, 83 किसी के पहाड़े में आता है क्या, नहीं, 83 किसी के पहाड़े में नहीं आता। 83 का एक मुफर्रद अदद है। 84, 85 मुफर्रद आदाद नहीं है क्योंकि 85 5 से तकसीम पजीर है। 84 एक जुफ्त अदद है, तो इसलिए वो मुफर्रद नहीं हो सकते। 86 मुफर्रद अदद नहीं है। 87 अगर हम देखेंगे तो 8 और 7 15 होते हैं और वो 3 से तकसीम पजीर होता है, इसलिए 88, 87, 88 मुफर्रद आदाद नहीं है। 89 अलबत्ता एक मुफर्रद अदद है। 89 कैसा अदद है, मुफर्रद। 90 नहीं है। 91 जो है एक मुफर्रद अदद है। 91 नहीं हो सकता। देखिए फिर किसी के पहाड़े में आता है क्या, 91, हाँ 13 के पहाड़े में या 7 के पहाड़े में 91 आता है, तो इसलिए 91 मुफर्रद अदद नहीं है। 92 नहीं है, 93 भी नहीं है, 94 नहीं है, 95 नहीं है, 96 नहीं है, 97 क्या है, एक मुफर्रद अदद है। इसी तरह 98, 99 और 100 ये मुफर्रद आदाद नहीं है। तो गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 100 में से कितने आदाद मुफर्रद है, 100 में से 25 आदाद मुफर्रद है। कितने आदाद मुफर्रद हैं, 25 आदाद मुफर्रद हैं। अगर मुफर्रद होने का वक़्वा लिया जाए B और नमूना औसत लिया जाए S, तो नमूना औसत के अरकान की तादाद हो जाएगी 100 और वक़्वे की अरकान की तादाद हो जाएगी 25। इसलिए वक़्वे का एहतमाल हो जाएगा वक़्वे के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत के अरकान की तादाद, वसावी है 25 बटे 100। अगर जब हम इसको किससे तकसीम करते हैं, 5 से तकसीम करते हैं, तो 5 5 25, 5 2 10 0, 5 1 5, 5 चौक 20। इस तरीके से 1/4 ये सही है, क्या होगा, हमारे वक़्वे का एहतमाल आ जाएगा, यानी मुतबादिल सी ये सही जवाब होगा। मुतबादिल सी क्या होगा, सही। देखिए कुछ नहीं किया हमने, 1 से 100 तक के आदाद दिए हुए हैं, उसमें से हमें मुफर्रद आदाद निकालने हैं। हमने उनकी फहरिस्त बनाई, उनकी गिनती की 25 थे। चूँकि 1 से 100 के दरमियान के लिए नमूना औसत 100 होगा, मुफर्रद आदाद की गिनती 25 हुई। हमने दोनों की निस्बत ली, यानी उसका एहतमाल मालूम करने के लिए वक़्वे के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत के अरकान की तादाद लिया। 25 बटे 100 का जवाब आया 5 बटे 20 मसावी है 1/4 के, तो हमने जवाब लिखा 1/4। एक थैली में 1 से 40 तक आदाद वाले कार्ड्स हैं। एक थैली में कौन से कार्ड्स हैं, 1 से 40 तक आदाद वाले कार्ड्स हैं। इस थैली से एक कार्ड निकाला गया है, कार्ड का अदद 5 के ज़ौफ़ में है। इस वक़्वे का एहतमाल मालूम कीजिए। अब इस वक़्वे के लिए नमूना औसत कितना हो जाएगा, इस वक़्वे के लिए नमूना औसत हो जाएगा 40। नमूना औसत कितना हो जाएगा, 40। अब 5 के ज़ौफ़ में, किसके ज़ौफ़ में, 5 के ज़ौफ़ में, 5 के ज़ौफ़ में जो कार्ड होगा तो क्या होगा, 1 से 40 तक कितने कार्ड होंगे, 5 का पहाड़ा पढ़िए। 5 के पहाड़े वाले कार्ड्स कौन से होंगे, देखिए कहाँ लिखे हैं,
यहीं लिखते हैं, वो तो नमूना औसत को वहाँ लिखेंगे बाद में। 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, 35 और 40, इतने कार्ड जो होंगे वो 5 के ज़ॉफ वाले होंगे। तो चूँकि नमूना औसत कितना है 40 है, और इसको अगर चलो वखुआसी पकड़ा जाए तो वखुआसी के अरकान की तादाद अगर से हम गिनती करेंगे तो हो जाएंगी 8। कितनी हो जाएंगी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस वखुए का अगर एहतमाल निकालना है तो वखुए का एहतमाल हो जाएगा P ऑफ C मसावी है N ऑफ C बटे N ऑफ S, यानी वखुए के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत के अरकान की तादाद मसावी है 8 बटे 40 मसावी है 8 का 8, 8 पंजे 40, 1/5। क्या जवाब सही है उसका? 1/5, जो कहाँ पर है मुतबादिल ए जो है वो 1/5 है। मुतबादिल ए क्या है? 1/5। आ रही है बात समझ में? देखिए एकदम आसान है नहीं है आसान। वखुआ दिया है कि बेतरतीब तजुर्बा 1 से 40 तक आदाद वाले 40 कार्ड में से एक कार्ड निकालना है, इसलिए नमूना औसत कितना हो जाएगा 40। और कार्ड निकाले गई की शर्त क्या है कि 5 का ज़ौफ़ है। हमने लिखे वो अरकान जो 5 के ज़ौफ़ हो सकते थे, 5 10 15 20 25 30 35 और 40, तो ये कितने 8। तो वखुए के अरकान की तादाद हो गई 8। वखुए का एहतमाल मसावी है वखुए के अरकान बटे नमूना औसत, 8/40, 8 का 8, 8 पंजे 40, 1/5। अब और देखिए अगला सवाल, 5वां सवाल ये दिया गया है, अगर एन ऑफ ए यानी वखुआ ए के अरकान की तादाद 2 है और पी ऑफ ए यानी वखुआ ए का एहतमाल 1/5 हो तो एन ऑफ एस यानी नमूना औसत के अरकान की तादाद मालूम कीजिए। ठीक है, देखिए एकदम आसान सवाल है। उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये साफ़ कर देंगे मुफर्रद आदाद वाली फहरिस्त, और यहाँ पर हम उसको हल करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है कि वखुआ ए के अरकान की तादाद है 2 और वखुआ ए का एहतमाल है 1/5, और हमें मालूम करना है नमूना औसत के अरकान की तादाद। हम जानते हैं वखुआ ए का एहतमाल मसावी है वखुआ ए के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत। अब हम सबकी कीमतें रखेंगे। वखुआ ए का एहतमाल था 1/5 मसावी है, ए के अरकान की तादाद है 2 और यह है वखुआ नमूना औसत एस के अरकान की तादाद। अब हम तिरछी ज़रब करेंगे। तिरछी ज़रब में वखुआ ये नमूना औसत के अरकान की तादाद ज़रब 1 नमूना औसत के अरकान की तादाद मसावी है 2 ज़रब 5। तिरछी ज़रब करने पर नमूना औसत के अरकान की तादाद 2 ज़रब 5 मसावी है 10, 2 ज़रब 5 मसावी है 10। और ये जवाब मौजूद है मुतबादिल ए पर। कहाँ पर मौजूद है जवाब? मुतबादिल ए के ऊपर ये जवाब मौजूद है। आ गई बात समझ में? तो ये था आपका सवाल नंबर 1। अब हम देखेंगे आगे, अगर ये समझ में आ गई ये चीज़ें आपको तो ठीक है, वरना आप मुझसे चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं यूट्यूब के कि सर ये सवाल का जवाब हमें समझ नहीं आया। मैं कोशिश करूँगा कि तमाम सवालों के जो आपको समझना हो दोबारा समझा पाऊँ। वैसे काफ़ी आसान है, और अगर आपने अब तक अच्छे से मशक़ की है, सारी मशक़ की हैं, चारों टेस्ट दिए हैं अपने ऐप के ऊपर, क्रिसेंट एप्लीकेशन के ऊपर, तो आपको ये सवाल बहुत आसानी से हल करने के लिए आएंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं हमारे। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। देख सवाल नंबर 2, बास्केटबॉल खिलाड़ी जॉन, वसीम और आकाश, बास्केटबॉल खिलाड़ी जॉन, वसीम और आकाश एक मखसूस जगह से बास्केट जाली में गेंद डालने की मशक कर रहे थे। बास्केट में गेंद जाने का एहतमाल जॉन के लिए 4/5 है, वसीम के लिए 0.83 है और आकाश के लिए 58% है। किसका एहतमाल सबसे ज़्यादा है? किसका एहतमाल सबसे ज़्यादा है? ठीक है, तो हम हल में लिखेंगे जॉन के लिए एहतमाल, जॉन के लिए एहतमाल कितना दिया गया है? जॉन के लिए एहतमाल, जॉन के लिए एहतमाल दिया गया है 4/5, 4/5 है ना, ये हमें दिया गया है। ये हमें क्या किया गया?
दिया गया। तो हम इसको इस सिम्बल से लिखेंगे ताकि हमें समझने के लिए आसानी हो। जॉन के लिए एहतमाल, कितना एहतमाल दिया गया जॉन के लिए? जॉन के लिए एहतमाल दिया गया है 4/5। अब इसको तकसीम कीजिए। चूँकि 5 जो है 4 से बड़ा है तो इसको तकसीम करने के लिए कैसे करेंगे? देखिए इसकी तकसीम, ये है 4 और ये 5, चूँकि ज़्यादा नहीं इसलिए 0 और अशारिया लगा कर यहाँ पर लगा देंगे 0। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 तो हो गया 0 0, यानी इसका जवाब आ जाएगा 0.8, 0.8। और अशारिया की इधर 0 लगाने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसका एहतमाल आ गया जॉन के लिए एहतमाल 0.80, 0.80। ठीक है। अब ये देखिए कि वसीम के लिए एहतमाल कितना है? वसीम के लिए एहतमाल, तो वसीम के लिए एहतमाल है 0.83, 0.83। और आकाश के लिए, आकाश के लिए एहतमाल, तो आकाश के लिए एहतमाल है 58%। कितना है? 58%। तो 58% यानी क्या? फ़ी यानी में से, एक में से, सद यानी 100, 28/100, 58% यानी 100 में से 28, 100 में से 58, 100 में से 58 यानी 58/100, 58/100। अब ये 58% जो होता है ना बेटे, ये देखिए, ये कभी भी याद रखिए कि अगर नीचे से एक सिफर हम कम करते हैं, नीचे से एक सिफर क्या करते हैं? कम करते हैं, तो ऊपर से दाहिनी जानिब से एक अशारिया लगाया जाता है। ऊपर से दाहिनी जानिब से क्या किया जाता है? एक अशारिया लगाया जाता है, यानी 5.8, नीचे से एक सिफर कम कीजिए 10 क्या हो जाएगा? 10। ये दो मसावी है उसके, और एक और सिफर नीचे से कम करना तो क्या हो जाएगा? 0.58, 0.58 बटे नीचे 1 हो जाएगा, जिसकी बराबर होता है वो बटे 1, तो हर एक के नीचे होता है बटे 1, तो 58% होता है 0.58। कितना होता है? 0.58। अब गौर कीजिए, 0.80, 0.83 और 0.58 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 80 बड़ा है 0.8 क्या 83 बड़ा है क्या 58 बड़ा है? तो जाहिर सी बात है कि 0.83 क्या है? सबसे बड़ा है। तो किसका एहतमाल सबसे ज़्यादा है? वसीम का एहतमाल सबसे ज़्यादा है। किसका एहतमाल ज़्यादा है? सबसे वसीम का एहतमाल, वसीम का एहतमाल सबसे ज़्यादा है। वसीम का एहतमाल कैसा है? सबसे ज़्यादा है। आगे की नहीं आगे बात समझ में? एकदम आसान सवाल था। कैसा सवाल था? एकदम आसान। चलिए अब हम अगला सवाल देखेंगे, हमारा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, एक हॉकी की टीम में 6 खिलाड़ी मुदाफ़ियत करने वाले हैं। 6 खिलाड़ी कैसे हैं? मुदाफ़ियत करने वाले। 4 खिलाड़ी हमलावर हैं और 1 खिलाड़ी गोलकीपर है। इनमें से एक खिलाड़ी को कप्तान के लिए बेतरतीब तरीके से मुंतखब करना है। मुंदरजा झैल वक़ुओं का एहतमाल मालूम कीजिए। अब हमें हल करने में सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि कुल कितने खिलाड़ी हैं। कुल खिलाड़ी क्या देखेंगे हम? कुल कितने खिलाड़ी हैं, क्योंकि जितने खिलाड़ी होंगे उतने इम्कानात होंगे, उतने क्या होंगे? इम्कानात होंगे। तो 6 खिलाड़ी मुदाफ़ियत के, 6 कौन से? मुदाफ़ियत के, जमा 4 खिलाड़ी हमलावर, 4 हमलावर, जमा और 1 खिलाड़ी गोलकीपर। एक जो है, एक क्या है? एक गोलकीपर है।
कुल कितने हो गए देखिए, 6 और 4 10, 10 और 1 11, यानी कुल कितने खिलाड़ी हो गए, कुल हो गए 11 खिलाड़ी। कुल कितने खिलाड़ी हो गए, 11 खिलाड़ी हैं। तो कप्तान मुंतखब करना है किसी एक को, तो कुल कितने इम्कानात बनेंगे, 11 इम्कानात बनेंगे। इसलिए नमूना औसत के अरकान की तादाद भी क्या हो जाएगी, 11। नमूना औसत के अरकान की तादाद क्या हो जाएगी, 11। अब मुंदरजा झेल वक़ुओं का एहतमाल और मालूम कीजिए। पहला क्या है कि गोलकीपर टीम का कप्तान है। गोलकीपर क्या है, टीम का कप्तान है। नाम दिया नहीं गया, वक़ुए को नाम दीजिए। फ़र्ज़ कीजिए कि ए ऐसा वक़ुआ है जिसमें गोलकीपर कप्तान है। गोलकीपर क्या है, कप्तान है। तो देखिए कितने गोलकीपर हैं, एक ही गोलकीपर है। कितने गोलकीपर है, एक ही गोलकीपर है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, वक़ुआ ए के अरकान की तादाद हो जाएगी ए। वक़ुआ ए के अरकान की तादाद क्या हो जाएगी, ए। एक खिलाड़ी, ऐसा लिख सकते हैं, एक खिलाड़ी गोलकीपर है, इसलिए एक खिलाड़ी गोल कीपर है, इसलिए बोल के लिख सकते हैं कि नमूना है क्या, ये सॉरी, वक़ुआ ए के अरकान की तादाद क्या हो जाएंगी, एक। अब वक़ुआ ए का जो एहतमाल है, जिसको हम पी ऑफ ए से जाहिर करते हैं, वो क्या हो जाएगा, वक़ुआ ए के अरकान की तादाद बटा, बोलिए, नमूना औसत के अरकान की तादाद। ये क्या है, एक, और नमूना औसत के अरकान की तादाद क्या है, 11। तो वक़ुए का एहतमाल क्या हो जाएगा, 1/11। कितना हो जाएगा वक़ुए का एहतमाल, 1/11। अब हम अगला वक़ुआ देखते हैं। दूसरा वक़ुआ कि मुदाफ़ियत करने वाला खिलाड़ी टीम का कप्तान है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे, इस वक़ुए को नाम देंगे। इस वक़ुए को क्या नाम देंगे, पहले दूसरे वक़ुए को नाम देंगे हम। पहला वक़ुआ लिखा हमने, अब दूसरा वक़ुआ, दूसरी जो शर्त है उसको दूसरा वक़ुआ बनेंगे कि मुदाफ़ियत करने वाला खिलाड़ी टीम का कप्तान है। फ़र्ज़ कीजिए बी ऐसा वक़ुआ है, बी ऐसा वक़ुआ है जिसमें मुदाफ़ियत करने वाला खिलाड़ी टीम का कप्तान है, जिसमें मुदाफ़ियत करने वाला खिलाड़ी टीम का क्या है, कप्तान है। मुदाफ़ियत करने वाला खिलाड़ी क्या है, टीम का कप्तान है। थोड़ा सा ऊपर है ये, इसको मिक्स मत कीजिए। चलिए अब देखिए, मुदाफ़ियत करने वाले कितने खिलाड़ी हैं, मुदाफ़ियत करने वाले 6 खिलाड़ी हैं। मुदाफ़ियत करने वाले 6 खिलाड़ी हैं। कितने खिलाड़ी हैं, 6 खिलाड़ी हैं। इसलिए वक़ुआ बी के अरकान की तादाद हो जाएगी 6। तो वक़ुआ बी के लिए एहतमाल का ज़ाब्ता लिखिए, वक़ुआ बी के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत के अरकान की तादाद, यानी 6/11। ये हो जाएगा जवाब, 6/11। कितना आसान है, कितना आसान है भाई। जो तजुर्बा है, बेतरतीब तजुर्बा, उसके नमूना औसत देखिए क्या है, उसके अरकान की तादाद लिखिए, उसके अरकान की क्या लिखिए, तादाद लिखिए, और उसके अरकान की तादाद लिखने के बाद फिर क्या करना, जैसे नौफेस की तादाद 11 लिखे, जो शर्त दी गई उसको वक़ुए का नाम दीजिए, उस वक़ुए के अरकान की तादाद देखिए, फिर इस वक़ुए का एहतमाल निकालने के लिए उस वक़ुए के अरकान की तादाद को नमूना औसत के अरकान की तादाद से डिवाइड कर दीजिए या भी तकसीम कर दीजिए, ठीक है। उसकी निस्बत ले लीजिए, किसकी, नमूना औसत के अरकान की तादाद की और वक़ुए के अरकान की तादाद की, दोनों की निस्बत लीजिए इस तरीके से कि वक़ुए के अरकान की तादाद शुमार कुनिंदा में हो और नमूना औसत के अरकान की तादाद कहाँ हो, नसब नुमा के अंदर हो। बहुत ही आसान सवालात हैं। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4,
सवाल नंबर 4 में दिया गया है, जोसेफ ने एक टोपी में 26 कार्ड रखे। जोसेफ ने एक टोपी में कितने कार्ड रखे? जोसेफ ने एक टोपी में 26 कार्ड रखे। हर कार्ड पर अंग्रेजी की हुर्फ तहजी में से एक हुर्फ लिखा गया है। इसमें से एक कार्ड बेतरतीब तरीके से निकाला गया है। निकाले गए कार्ड पर हुर्फ इल्लत होने का एहतमाल मालूम कीजिए। क्या दिया गया है? जोसेफ ने एक टोपी में कितने कार्ड रखे हैं? 26 कार्ड। क्या रखे हैं? 26 कार्ड। तो हमें वो 26 कार्ड कौन से हैं? अंग्रेजी हुर्फी तहजी वाले, यानी ए से जेड तक 26 लेटर्स होते हैं, हमें पता है, तो ए से जेड तक वाले कार्ड्स हैं। इसमें से एक कार्ड बेतरतीब तरीके से निकाला गया है। निकाले गए कार्ड पर हुर्फ इल्लत हो, यानी वाविल हो। क्या हो? वाविल हो। वाविल होने का एहतमाल मालूम कीजिए। तो आपको पता है कि कुल 5 वाविल्स हैं। कुल कितने वाविल्स हैं? 5। तो आप चाहें तो नमूना औसत लिख सकते हैं। हल में अगर आप चाहें तो नमूना औसत क्या लिख सकते हैं कि भाई ऐसा करने पर जो इस बेतरतीब तजुर्बे का नमूना औसत क्या बनेगा? ए से जेड तक बनेगा। कहाँ से कहाँ तक बनेगा? ए से जेड तक। आप चाहें तो पूरी ABCD लिख सकते हैं, या फिर ABC लिख कर आखिरी में X, Y और Z भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो नमूना औसत के अरकान की तादाद कितनी हो जाएगी? 26। कितनी हो जाएगी नमूना औसत के अरकान की तादाद? 26। फ़र्ज़ कीजिए, फिर एक वक़्वा बनाइए, कोई एक वक़्वा जिसको नाम दीजिए। फ़र्ज़ कीजिए ए ऐसा वक़्वा है, ए ऐसा वक़्वा है जिसमें निकाला गया कार्ड, जिसमें निकाले गए कार्ड पर हुर्फ इल्लत है। कौन सा है? हुर्फ इल्लत है। अब हमें पता है कि हुर्फ इल्लत कितना है? 5 है। हुर्फ इल्लत कितना है? 5। तो ए मसावी है, बोलिए कौन से? A, E, I, O, U। ये क्या है? ये 5 हुर्फ इल्लत है। ये 5 क्या है? 5 हुर्फ इल्लत है। तो वक़्वा ए के अरकान की तादाद कितनी हो गई? 5। अब बताइए वक़्वा ए का एहतमाल कितना हो जाएगा? वक़्वा ए का एहतमाल हो जाएगा वक़्वा ए के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत के अरकान की तादाद मसावी है 5/26। 5/26। ये क्या हो जाएगा? वक्त सवाल नंबर 4 का जो सवाल है उसके जवाब हो जाएंगे। ठीक है। आ रही है बात समझ में एकदम आसानी से कि किस तरीके से हमने दिए गए क्या बोलेंगे उसको वक्त बेतरतीब तजुर्बे किया, नमूना औसत लिखा, उसके अरकान की तादाद लिखी, फिर दी गई शर्त को वक़्वे के अंदर लिखा और फिर उस वक़्वे का सेट बनाया, फिर उस वक़्वे के अरकान की तादाद लिखी, फिर उस वक़्वे का एहतमाल मालूम किया वक़्वे के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत के अरकान की तादाद वाले ज़ाब्ते से। तो ये थे हमारे 4 सवाल। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5। ठीक है, चलिए।